हाँ जी, तो अभी अपने ताजा ताजा दो सेक्शन देखे, सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5। 4 में बेसिकली आपने मेमोरेंडम देखा, 5 में आपने आर्टिकल्स देखा। अब ये 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है जी कोई भी ऐसा एक्टिविटी ओवरराइड नहीं कर सकता एक्ट को, मतलब कि चाहे मेमोरेंडम हो चाहे आर्टिकल हो, कुछ भी हो, ये दोनों के दोनों एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मेमोरेंडम भी जो होगा वो इन कंप्लायंस विद क्या होगा? कंपनीज एक्ट। आर्टिकल भी जो होगा वो भी क्या होगा? इन कंप्लायंस विद क्या होगा? कंपनीज एक्ट। ईटीसी लिखा है, ईटीसी का मतलब कि कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आप करते हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, तो वो भी क्या होगा? वो ओवरराइड नहीं कर सकता एक्ट को, मतलब एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, एक्ट को कंप्लाई करना ही पड़ेगा, एक्ट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब टू दी एक्सटेंट वो किसका होना चाहिए? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सपोज करो नहीं है, तो उस केस में क्या माना जाएगा? वो वॉइड माना जाएगा, वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। ये सिंपल सी बात करता है सेक्शन नंबर 6। मतलब कोई भी चीज ऐसी है, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी मेमोरेंडम, कोई भी आर्टिकल, कुछ भी ऐसा, वो बियॉन्ड दी एक्ट नहीं हो सकता, और अगर है तो उसको क्या मानेंगे? हम वॉइड मानेंगे। इतनी सी बात बताता है सेक्शन नंबर 6। लेकिन ध्यान क्या देना है इसके अंदर कि स्टार्टिंग में देखो क्या कह गया इसने, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अब इस पॉइंट का एक बहुत तगड़ा मीनिंग है, वो क्या है कि अगर एक्ट के अंदर ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अगर एक्ट के अंदर ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भैया आर्टिकल जो है वो इस सेक्शन को फॉलो नहीं करेगी, एक्ट के इस सेक्शन को फॉलो नहीं करेगी, ये किसी और सेक्शन में लिखा हुआ है सपोज करो, तो क्या वो सेक्शन को फॉलो करेगी? तब क्या आर्टिकल जीतेगा? नहीं जीतेगा, तब आर्टिकल जीत जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल या मेमोरेंडम, इन दोनों को किसी एक्ट के ही किसी हिस्से ने पावर दे दी किसी और हिस्से को ना पालन करने की, तो उस केस में चलेगा। बट अगर किसी ने भी पावर नहीं दी है तो नहीं चलेगा। तो इसलिए सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, तो मतलब उसको सेव करते हुए, उसको छोड़ते हुए बाकी की बात कर रहा है। अब उसको छोड़ते हुए का एग्जांपल देखो जरा क्या है कि सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट डील विद वोटिंग पावर ऑफ मेंबर। कह रहा है सेक्शन 47 जो है वो क्या कहता है? डील करता है वोटिंग पावर के साथ। एंड अ नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 सेज दैट, एक नोटिफिकेशन आया, वो कहता है जी सेक्शन 47 इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब सेक्शन 47 जो है वो प्राइवेट कंपनी पे लगेगा सब्जेक्ट टू इट्स एओए, मतलब एओए कहेगा तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। नाउ इफ एओए ऑफ प्राइवेट कंपनी सेज दैट सेक्शन 47 इज नॉट एप्लीकेबल, एओए कह रहा है जी 47 नहीं लगेगा, ठीक है, टू इट, then in this case AOA will be superior and section 47 of the act will not be applicable। तो इस केस में क्या AOA सुपीरियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। क्यों? क्योंकि उस AOA को ही पावर किसने दी? हमारे एक्ट ने। हमारे एक्ट के सेक्शन ने ही कहा कि भैया AOA चाहेगा तो इस सेक्शन को लगाए, चाहेगा तो ना लगाए। तो जब उसको सुपीरियर बना दिया गया तो उस केस में उसकी चलेगी। बट इन अदरवाइज और किसी भी एरिया के अंदर जो आपका प्रिवेल करेगा, वो कौन प्रिवेल करेगा? आपका हमेशा एक्ट करेगा, आपका मेमोरेंडम, आर्टिकल, इस टाइप की कोई भी चीजें नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। तो छोटा सेक्शन है, कुछ खास नहीं था। केस स्टडी में जनरली इसका जिक्र हो जाता है, अदरवाइज तो कोई खास सेपरेट सवाल इसमें से नहीं आ सकता सिवाय केस स्टडी के। चलिए।